हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले ट्रिग्नोमेट्री के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आपने सीरीज बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं फॉलो, पेपर भी आ रहे होंगे, लेकिन अब आपने अगर ये क्वेश्चंस कर लिए तो आप मतलब एक अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पहले से वन शॉट या कुछ देख रखा है तो आपने अगर ये क्वेश्चंस कर लिए तो चांसेस इनके हाई हैं, ज़्यादा बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो मज़ा आएगा करने में। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिया है। लिखा है 5 tan बीटा इक्वल टू 4 और कुछ हमें ये फाइंड आउट करना है 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा अपॉन समथिंग। तो इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। क्या कि आपको 5 tan बीटा अगर 4 गिवन है तो tan बीटा क्या हो जाएगा, क्या ये 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो tan बीटा अगर 4/5 आ गया तो क्या आप ट्राइंगल बना के साइन और कॉस के लिए निकाल सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, क्या हम tan की हेल्प से साइन और कॉस निकाल सकते हैं, वो यहां पुट कर दो। तो एक तरीका तो ये है। अब एक तरीका और है क्या कि जो हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि 5 sin बीटा माइनस का 2 cos अल्फा अपॉन 5 sin बीटा प्लस का 2 cos बीटा, सॉरी ये बीटा है, 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा और यहाँ पे प्लस का 2 cos बीटा। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसमें क्या करें, एक तो मैंने कहता है कि आप साइन कॉस निकाल लो इससे और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये कि मैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कॉस बीटा से डिवाइड कर देता हूं। देखना क्या होगा इससे, 5 sin बीटा में डिवाइड कर दिया मैंने कॉस बीटा से, माइनस 2 cos बीटा में डिवाइड कर दिया कॉस बीटा से, अपॉन 5 sin बीटा अपॉन कॉस बीटा। मतलब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह मैंने डिवाइड करा है। ठीक है, मैंने कर दिया डिवाइड। अब क्या आएगा देखो, साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो tan बीटा आ गया, कॉस से कॉस कट गया तो ये माइनस का 2, यहाँ पे 5 ये tan बीटा और ये प्लस का 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं इसमें फायदा ये हो गया, सीधा tan बीटा आ गया और tan बीटा के लिए मुझे पता है तो इसको पुट कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू tan बीटा के लिए 4/5 माइनस का 2/5 इंटू 4/5 प्लस का 2, यही तो आएगा। तो 2 5 से 5 कट गया तो 4 माइनस 2 2, 4 प्लस 2 6। अब ये 2 से कैंसिल हो रहा है तो आंसर क्या आ गया, 1/3 आया समझ में। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, क्या ये ए पार्ट हो गया। तो आपको समझ में आया, दो तरीके हैं, आप इसमें किसी से भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया हो। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें आप अप्रोच बनाने की कोशिश करो। अगर आपने अप्रोच बना ली तो इससे रिलेटेड कोई और दूसरा क्वेश्चन भी आ जाए वो भी आप कर सकते हो। कैसे अप्रोच बनानी है, देखो आपको प्रूफ करना है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा 1 है, यानी कि मेरे पास जो LHS है वो है tan थीटा प्लस का कॉट थीटा। क्या है, tan थीटा प्लस का कॉट थीटा। तो आप देखो आपको जो गिवन है वो साइन कॉस में है। ध्यान समझना, मैंने क्या बोला, आपको मैं लिमिटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन आप ये समझ लो हर क्वेश्चन 4 तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको मतलब अगर आपने लॉजिक समझ लिया तो आप बहुत क्वेश्चन कर पाओगे। देखो आपको LHS में ये है और यहाँ साइन कॉस में, तो आपका प्राइमरी टारगेट क्या होना चाहिए कि इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें, यानी कि ये tan थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही आएगा। अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लें कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे अगर मैंने ये एलसीएम ले लिया तो साइन का यहाँ पे साइन में मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस इस कॉस में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो आप कर लेते होगे ना एलसीएम लेके। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है आइडेंटिटी हमारे पास, तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा आ गया। अब हमें ये देखना है कि कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा कैसे आएगा। अब देखो यहाँ पे अप्रोच समझना, यहाँ पे आपको जो गिवन है वो है साइन थीटा प्लस में है कॉस थीटा। अब आप बताओ आपको जो चाहिए वो मल्टीप्लाई में चाहिए, तो मल्टीप्लाई में कब आ सकता है अगर प्लस में है, अगर हम स्क्वायर बोथ साइड कर दें। क्यों, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो मल्टीप्लाई में आ गया ab, तो आपको स्क्वायर कर देना है। तो ये अप्रोच आपको सीखनी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे क्वेश्चंस तो आप 500 भी कर लो तो भी कम है। ठीक है, लेकिन अगर आपने अप्रोच सीख ली तो आप काफी हद तक क्वेश्चंस करना सीख जाते हो। तो चलो मैं यहाँ पे स्क्वायर कर रहा हूँ, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का भी स्क्वायर कर लिया और राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर कर लिया। ठीक है, √3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और √3 का स्क्वायर हो गया 3।
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, इस 1 को यहां माइनस कर दीजिए तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3 माइनस 1, 2 आ जाएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 से 2 कट गया तो 1 आ गया यहाँ पे। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। कितना आसान है। तो साइन थीटा कॉस थीटा या कॉस थीटा साइन थीटा एक ही बात है ना, कॉस साइन लिखो या साइन कॉस लिखो एक ही बात। इसका रिजल्ट कितना है 1, तो इसका मतलब 1/1, तो 1/1 कितना होता है 1। क्या ये आरएचएस के इक्वल आ गया, आया समझ में। कितना आसान हो गया क्वेश्चन, समझ में आया पक्का, नोट करें। एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक नहीं दो चीजें बताऊंगा आपको, ठीक है, दोनों काम की है। क्या, पहली चीज ये कि अगर आपने अभी तक ऐप इंस्टॉल अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आपको ऐप इंस्टॉल कर लेनी, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। फ्री स्टडी मटेरियल पे जाना जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे आपका बेसिक हो चाहे मैथ्स हो, स्टैंडर्ड हो, दोनों मैथ्स के लिए मैंने PYQs अपलोड कर रखे हैं और हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप इसको चेक कर लेना, ठीक है। एक बात ये हो गई। और क्या है दूसरी बात ये कि हर चैप्टर के यानी 14 चैप्टर्स हमारे हैं, तो 14 चैप्टर्स के सबके 1 शॉट अवेलेबल है और मैंने 1 शॉट को इतना कम टाइम में कोशिश किया, ज्यादातर चैप्टर 30 मिनट्स में कोशिश की है कंप्लीट करने की, ठीक है। बस ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा बड़ा है और लीनियर इक्वेशन, क्योंकि ये थोड़े बड़े चैप्टर्स थे, बाकी सब हमने 30 मिनट्स में कवर करा। इस सीरीज को जरूर देखें, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री का भी 1 शॉट अवेलेबल है, आप उसको जरूर चेक करें, आपका बेनिफिट होगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या लिया है, तो अब इसमें क्या है, इसमें लिखा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, ठीक है, ऐसा गिवन है। अच्छा ये तो गिवन है, प्रूफ ये करना है, मतलब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू दिस। तो अगर मेरे पास जो LHS है वो है कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। देखो मैंने बोला ना कि अगर आपने अप्रोच बना ली तो आप आराम से कर पाओगे। क्या, तुम्हें कॉस माइनस साइन के बारे में अगर पता है तो काम हो जाएगा। किसके बारे में, कॉस माइनस साइन के बारे में। यहां पे आंसर किस में आ रहा है, सिर्फ साइन में। इसका मतलब है हमारी जो बेसिक नीड होगी वो किसको कन्वर्ट करने की होगी, कॉस को, क्योंकि भाई अगर इस टर्म की वैल्यू तुम्हें साइन के टर्म्स में लानी है तो कौन प्रॉब्लम कर रहा है, जो प्रॉब्लम कर रहा है इसको उड़ा दो। उड़ाने का मतलब है कॉस की वैल्यू साइन के टर्म्स में ले आओ। कहां से लाओगे, ये जो एक्सप्रेशन है यहां से ले आओगे। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहां से हम कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने LHS में। अच्छा जिसको फाइंड आउट करना होता है उसको एक साइड ले जाओ, तो इस कॉस को मैं इधर ले जा रहा हूं, तो √2 कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा, और ये LHS में साइन थीटा। कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो ये आ गया √2 - 1 और ये साइन थीटा। तो देखो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये √2 - 1 आ गया डिवाइड में, यानी साइन थीटा अपॉन में √2 - 1। क्लियर है क्या। अब रेशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रूट में है ना। तो कॉस थीटा के लिए कितनी आएगी देखना, साइन थीटा अपॉन √2 - 1 है। रेशनलाइज कर लेते हैं, √2 + 1 √2 + 1 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इसके अपोजिट साइन से, तो ये हो गया √2 + 1 साइन थीटा। नीचे एक आइडेंटिटी लग रही है a + b a - b, तो a का स्क्वायर √2 का स्क्वायर क्या होता है, क्या वो 2 होता है, तो 2 आएगा, माइनस b का स्क्वायर यानी 1 है b, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और ये किसके इक्वल आ गया, कॉस थीटा के। तो देखो 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, 1 नीचे लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, जैसे 2/1 लिखा है तो 2 लिख दो सीधा। तो फाइनली हमारा √2 + 1 इंटू साइन थीटा आगे किसके बराबर, कॉस थीटा के बराबर। तो क्या हमें कॉस थीटा की वैल्यू साइन के टर्म में मिल गई, चलो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो कॉस थीटा के लिए ये है, पुट करो √2 + 1 इंटू साइन थीटा, और ये है माइनस का साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √2 साइन थीटा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा, और ये माइनस का साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, √2 साइन थीटा। क्या आ जाएगा, √2 साइन थीटा। क्लियर है क्या, पक्का देख लो। तो इसका आंसर आ गया √2 साइन थीटा, जो कि अपने RHS के इक्वल है। किसके इक्वल है, अपने RHS के इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है, आप चेक कर सकते हो। क्लियर है, ठीक है, तो इसको देख लो। अब यहां पे नेक्स्ट मैंने जो लिया है, ठीक है, वो tan थीटा की वैल्यू पता करना है। जैसे आपके पास एक एक्सप्रेशन है 1 + sin स्क्वायर थीटा, इस क्वेश्चन में क्या है 1 + sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा कॉस थीटा, कुछ ऐसा दे रखा है।
और आपको टेन थीटा निकालना है कि टेन थीटा की वैल्यू क्या है। आप देखो दिमाग लगाओ कि अगर साइन दे रखा है और टेन निकालना है तो साइन के नीचे अगर कॉस आ जाए, क्या आ जाए, कॉस आ जाए, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है। मैंने कहा ना अप्रोच डेवलप करो कि भाई इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या नीड होगी, साइन है, अगर साइन के नीचे कॉस आ जाएगा तो क्या टेन आ जाएगा। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात है। तो मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, पूरी कंडीशन में, ठीक है, मतलब LHS RHS जो मेरे पास है, मैं क्या करूंगा, सब में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा। किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से। अच्छा, अब आप कहोगे सर कॉस स्क्वायर से क्यों कर रहे हो, क्योंकि साइन स्क्वायर है ना, तो नीचे कॉस स्क्वायर से करोगे तभी तो वो टेन स्क्वायर बनेगा। अगर तुमने साइन स्क्वायर के नीचे सिर्फ कॉस थीटा से डिवाइड करा तो फिर पावर प्रॉब्लम कर जाएगी ना, समझ रहे हो, पावर सेम होगी तो टेन स्क्वायर सीधा बन जाएगा। चलो, तो ये स्टेप समझ में आ गया। तो वन अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, तो स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा आ गया। साइन अपॉन कॉस टेन होता है तो ये टेन स्क्वायर थीटा आ गया। एक कॉस कट गया, साइन अपॉन कॉस, क्या ये टेन थीटा आ गया, थ्री टेन थीटा। चेक करें, अब देखो तुम्हें टेन थीटा चाहिए, ये भी टेन थीटा है, ये भी टेन थीटा है, ये टेन थीटा नहीं है, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा के टर्म में कौन सी आइडेंटिटी है, क्या हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो इस सेक स्क्वायर थीटा को लिख देंगे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये टेन स्क्वायर थीटा है। ये तो आइडेंटिटी सबको याद है ना कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू थ्री टेन थीटा। अब क्वाड्रेटिक बना लो, टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर टू टेन स्क्वायर थीटा, थ्री टेन थीटा को बीच में ले आओ, माइनस का हो जाएगा, और प्लस वन को इधर कर दो इक्वल टू जीरो। अब कर लो मिडिल टर्म स्प्लिट। कैसे करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हो, थोड़ी देर के लिए टेन थीटा को x मान लो, अगर तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम है, चलो मैं मान ही लेता हूं, ले टेन थीटा जो है वो x के इक्वल है, तो अब थोड़ा आसान हो जाएगा। टू टेन थीटा अगर x है तो ये टेन स्क्वायर है तो टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब तो कर दोगे मिडिल टर्म स्प्लिट, बताओ भैया टेन थीटा में तुम्हें सोचने में प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने चलो x मान लिया, अब तो बता दो मिडिल टर्म स्प्लिट। टू इंटू वन टू होता है और टू प्लस वन थ्री होता है, तो क्या आएगा टू एक्स स्क्वायर, इस थ्री एक्स को ब्रेक कर देंगे माइनस टू एक्स माइनस एक्स में, प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ब्रेक कर दिया मैंने माइनस थ्री एक्स को माइनस टू एक्स माइनस एक्स में। अब इसमें और इसमें टू एक्स ले लिया कॉमन, तो यहां से आएगा एक्स, बीच में माइनस, यहां से वन, इन दोनों में माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया एक्स माइनस वन। तो एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में टू एक्स माइनस का वन एक ब्रैकेट में आ जाएगा इक्वल टू जीरो, यही तो आएगा। तो x माइनस वन को जीरो कर दो तो x आ जाएगा वन, और टू एक्स माइनस वन को जीरो कर दो तो टू एक्स इक्वल टू वन, तो x आ गया वन बाई टू। अब x तुमने किसको लिया था, टेन थीटा को, तो टेन थीटा वन आ गया और टेन थीटा वन बाई टू आ गया। देखो यही तो प्रूव करना था, आया समझ में। तो अच्छा क्वेश्चन था, काफी कुछ सीखने को इस क्वेश्चन से आपको मिला होगा, इसको नोट कर लो। तो ये थे ट्रिग्नोमेट्री के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिसमें आपको मैंने क्वेश्चंस कम करवाए हैं, लेकिन मैं इतना श्योर हूं कि अगर तुमने इतने कम क्वेश्चन में अप्रोच सीख ली तो ये इसको चाहे 40 में कन्वर्ट कर लो, चाहे 20 क्वेश्चन में, चाहे 10 क्वेश्चन में, ये तुम्हारे ऊपर है तुमने अप्रोच क्या सीखी है। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ टाइम कम टाइम में आपको ज्यादा चीजें सिखा पाऊँ, क्योंकि आपके पास टाइम की बहुत कमी रहती है, क्योंकि पेपर भी आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, मजा आया इस लेक्चर में, कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।